वाह जिंदगी वाह। थैंक्स जिंदगी, बहुत कुछ सिखाया आपने। थैंक्स, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये जानता हूँ कि शायद ऊपर वाला है नहीं है, खुदा भगवान ईश्वर अल्लाह गॉड है या नहीं है, लेकिन ज़िंदगी तो है जो हम लोगों को सामने डेली 24 घंटे लेके खड़ी हो जाती है, और उस 24 घंटे को कैसे बिताना है ये ज़िंदगी ज़रूर बताती है। आज की चर्चा का विषय है कि ये 24 घंटे कैसे बिताए जाएं। इसके बारे में ज़िंदगी हम लोगों को बहुत कुछ सिखाती है, और ऐसा एक कोचिंग सेंटर है, ऐसा एक कॉलेज खोल रखा है जो आपको वक्त के साथ सब कुछ सिखा देगा कि कैसे ज़िंदगी जिया जाता है। इंसान खाली हाथ आया है, बिना कपड़ों के आया है, खाली हाथ जाएगा, बिना कपड़ों के जाएगा। ये ऊपर वाले की माया देखिए कितनी बढ़िया है, लेकिन इसके बीच का जो सफ़र है वो ज़िंदगी में सब कुछ सिखा देगा और सब कुछ दिखा देगा। बस आप लर्न करने के लिए तैयार रहिए, हर एक गतिविधि से कुछ सीखने की कोशिश कीजिए। ऊपर वाला आपको एक एक चीज़ सिखा देगा। इस मैटर में हम नहीं चाहता है कि भगवान है या नहीं है। कोई ऐसा बंदा आज तक इस दुनिया के अंदर नहीं मिला जो ये बात बोल सके, या ऊपर वाला है या नहीं है इस पर कोई नहीं बोल सकता कि मेरा अल्लाह ऐसा है, या मेरा भगवान ऐसा है, मेरा खुदा ऐसा है, या मेरा गॉड ऐसा है। लेकिन ज़िंदगी है ये कंफर्म है, और जब तक हम लोगों की सांसें चल रही हैं तब तक जीवन है, और जीवन भी बहुत बेहतरीन है। हर दिन एक नया चीज़ सीखने को मिलता है। उस सीखने के अनुभव के साथ मैं आपको ये एक सेंस बोल सकता हूँ 100% गारंटी के साथ कि ये जीवन जो है एक बहुत बढ़िया सफ़र है। इसको बहुत सुंदर तरीके से हम लोग बिता सकते हैं। बहुत लोगों के, अपने आसपास के लोगों के साथ सीख सकते हैं। अपने तजुर्बों के साथ बहुत कुछ सीखा जा सकता है। दोस्तों, एक इंसान ही ऐसा है जो कमा के खाता है और जिसका पेट कभी ज़िंदगी में नहीं भरता है। इसके अलावा 84 लाख योनियाँ इस पृथ्वी पे ऊपर वाले ने भेजी हैं। इस कुदरत ने हम लोगों को 84 लाख योनियों को देखने का मौका दिया है। इस मौके के अंदर में आप देखिए कि इंसान के अलावा कोई भी जीव हो या पक्षी हो या कोई भी हो, वो कभी कमाता है क्या? नहीं कमाता है, लेकिन फिर भी सब पेट भर के सोते हैं आराम से, बिंदास तरीके से ऊपर वाले ने उसके लिए सारा मैनेजमेंट कर रखा है। चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे पक्षी हो, चाहे जानवर हो, चाहे कुछ भी हो, देखिए सबका पेट भरता है। सब अपने जीवन कितना बढ़िया तरीके से स्मूथली बिताते हैं कि इंसान ही ऐसा है जो अपने जीवन में टेंशनों को लेने के साथ उठता है और सोते समय वो टेंशन ही लेके सोता है। लेकिन इसके अलावा आप आसपास के जीवों के साथ अपने जीवन को कंपेयर करके देखिए, आपको एहसास होगा कि उन लोगों का जीवन भी तो जीवन है, लेकिन वो लोग आज का टेंशन आज ही के लिए ऊपर इंतज़ार करते हैं। आज का पेट भर के खाना खाया, कोई स्टोरेज नहीं है, कल क्या होगा कल देखा जाएगा। चाहे कौवों को देखो, चाहे कबूतरों को देखो, चाहे बर्ड्स को देखो, चाहे एनिमल्स को देखो, कल की कोई टेंशन नहीं है। सिर्फ आज के लिए चिंता करते हैं वो लोग, आज के लिए, सिर्फ आज के लिए चिंता करते हैं। आज उनका पेट भर गया, कल का उनके पास स्टोर करने का कोई कैपेसिटी नहीं है। उनको ऊपर वाले के ऊपर बहुत भरोसा है। उनको मालूम है कि जिसने इस दुनिया में भेजा है वो भरपूर तरीके से हम लोगों को देगा। कल फिर जब होगी सुबह फिर देखी जाएगी, और कल फिर उनको मिलेगा। ज़िंदगी हम लोगों को बार बार सिखाती है। अगर हम इन लोगों के साथ रह के भी कुछ नहीं सीख पाए तो ये गलतफहमी हमारी खुद की गलतफहमी है, दूसरे की गलतफहमी नहीं है। हम लोगों को इनके साथ रह के, रात दिन वॉच करके इनके साथ कुछ सीखने का मौका मिलता है। सीखने का अनुभव करिए, इस ज़िंदगी को सीखने के हिसाब से बिताइए। देखिए ज़िंदगी कितनी खूबसूरत लगेगी आपको। हर दिन एक लर्निंग के साथ बिताइए, हर दिन एक बढ़िया शिक्षा के साथ अपने जीवन को करिए। एक ऐसा कॉलेज, एक ऐसी यूनिवर्सिटी ऊपर वाले ने आपको दी हुई है अपने आसपास में। उस यूनिवर्सिटी से आप बिना किसी खर्चे के सब कुछ सीख सकते हैं और सब कुछ देख सकते हैं। इसीलिए वाह ज़िंदगी, वाह ज़िंदगी, वाह। बार बार एक ही शब्द को चाहिए, और बहुत मस्ती से अपने जीवन को धीरे धीरे करके सफ़र की तरफ ले जाइए। जिद्दी बन के जीजिए, या स्मूथ बन के जीजिए, या कोमल बन के जीजिए। किसी तरीके से भी आपको जीना है उसी तरीके से जीजिए, लेकिन अपने जीवन को मस्त रख के जीजिए, एकदम बिंदास तरीके से। अपने काम के अंदर में 100% दीजिए, अपने फिट रखने के लिए 100% दीजिए। अपने रिश्तेदारों को बढ़िया से बढ़िया टाइम दीजिए, अपने आप को फुर्सत दीजिए, अपने परिवार को फुर्सत दीजिए, भरपूर टाइम दीजिए, अपने यार दोस्तों को टाइम दीजिए, लेकिन बिंदास तरीके से जीजिए। ये मेरा एक मानना है। एक एक पल को, एक एक सेकंड को, जीवन को बढ़िया जीने की कोशिश कीजिए। ये अनमोल जीवन ऊपर वाले ने हम लोगों को बहुत बेशकीमती दिया है। ये मनुष्य जीवन बार बार मिलने वाला नहीं है, इसलिए इसको व्यर्थ मत काटिए, ये मेरा मानना है।
ये सुबह का वक्त, मॉर्निंग का वक्त एकदम फर्स्ट क्लास, ऊपर वाले की ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और ये जीवन देखिए कितना मस्त है। अपने जीवन में कभी इन सब चीज़ों को भी देखने की कोशिश कीजिए, इसका भी कभी मज़ा लेने का कोशिश कीजिए। इंसान अपने जीवन में जो चाहे वो कर सकता है, खाली सोच उसकी अपनी होनी चाहिए। इंसान के बारे में ऐसा चीज़ है, आप देखने जाने की कोशिश कीजिए। पृथ्वी में एक से एक इंसान ऐसे आपको मिलेंगे जिन्होंने दुनिया में ऐसा ऐसा काम किया है जिस काम का कोई कंपेयर कहीं से कहीं तक नहीं है। हर इंसान को एक भगवान ने, ऊपर वाले ने, उसके खुदा ने, मालिक ने एक बढ़िया सॉफ्टवेयर देके इस संसार में भेजा है। हर इंसान का एक बढ़िया डायमंड है। मैं चाहता हूँ कि जितने इंसान हैं सब डायमंड के बराबर हैं, किसी का साथ किसी का कोई कंपैरिजन नहीं है। अपने जीवन को मस्ती से बिताने के लिए जितनी भी आपके पास सॉफ्टवेयर है सारे इस्तेमाल कीजिए। अपने दिमाग को पूरा से पूरा इस्तेमाल कीजिए और जीवन को मस्त बिताइए। कभी रोने की कोशिश मत कीजिए, कभी भी अपने आप को निराश मत समझिए, मस्त रहने की कोशिश कीजिए। ये बहुत बढ़िया मंत्र एक ऐसा है जो जीवन को बहुत आसान कर देगा। मैं बहुत मस्ती के साथ आपको ये बात बोल सकता हूँ कि अपने जीवन को एकदम फर्स्ट क्लास तरीके से बिताने की कोशिश कीजिए। जैसा कि मैं क्या लेके आए थे और क्या लेके जाएंगे, ये सारी बातें का सार देखिए और अपने इस मनुष्य जीवन को थोड़ा सार्थक बनाने की प्रयास कीजिए। कोशिश कीजिए कि आपके शरीर के द्वारा किसी का भला हो सके। कोशिश कीजिए शरीर के द्वारा इस नेचर को कुछ भला कर सके। कोशिश करती है कि आज पृथ्वी के किसी भी हिस्से में कोई भी चीज़ से आपका फ़ायदा हो सके वो पहुंचाने की कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए आपके नेचर से, आपके स्वभाव से समाज को एक नई दिशा मिले। दोस्तों, आप अपने आप में एक डायमंड हैं, ये कंफर्म है। आपके अंदर में एक ऐसा डायमंड छुपा हुआ, उस डायमंड को निकालने की कोशिश कीजिए। कौन आदमी कैसी आपके प्रति राय रखता है, ये राय को सोचने की, समझने की शक्ति नहीं है, लेकिन आप अपने आप को पहचानने की कोशिश कीजिए कि मैं क्या हूँ। बस इस चीज़ को पहचानने की कोशिश कीजिए और उनकी राय को अपने आप बदल दीजिए। आपका जो भी शौक़ है, जो भी इच्छाएँ हैं, जो भी तमन्नाएँ हैं, वो सारी की सारी ऊपर वाला एक दिन आपके कदमों में ला के रख देगा। बस आप कोशिश कीजिए कि उसको किस तरीके से मैनेज किया जाए और किस तरीके से अपने आप को ज़िद्दी बना लीजिए। इतना ज़िद्दी बना लीजिए कि जैसे कि मैंने एक सुना था, जब तेंदुलकर के पिताजी एक्सपायर हो गए थे तो तेंदुलकर उस टाइम में भी क्रिकेट खेलने के लिए गया हुआ था। उसके पूरे रिश्तेदारों ने, पूरे समाज ने उसको बोला कि भाई आपके पिताजी एक्सपायर हो गए हैं, अभी आपको क्रिकेट खेलने की क्या ज़रूरत है। वो बोला नहीं, मेरा बहुत इंपॉर्टेंट मैच है और मेरे को ज़रूरत है इस टीम को मेरी, और मैं इस टीम के अंदर में अपने आप को, और जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है कि उस मैच में उसने सेंचुरी बनाई थी और सेंचुरी बनाने के बाद उसने वो सेंचुरी अपने पिता को समर्पित कर दी। अपने आप में एक इतना ज़िद्दी इंसान बना लिया उसने अपने आप को कि उसके ऊपर कोई सिचुएशन अपने ऊपर हावी नहीं होने दी है। और हम लोग एक जुकाम होने से भी या एक सर्दी खांसी जुकाम बुखार होने से भी हम लोग अपने सारे प्रोग्राम पोस्टपोन कर देते हैं। सोचिए, आज हम लोगों के ऊपर छोटी सी भी प्रॉब्लम आती है, हम लोग अपने सारे प्रोग्रामों को पोस्टपोन करके चेंज कर देते हैं थोड़ी सी मुसीबत आने से ही। और एक वो इंसान है कि देखिए उसके पिताजी एक्सपायर हो गए, फिर भी वो क्रिकेट खेलने के लिए चला गया और आज देखिए वो किस मुकाम पर है और किस पोजीशन में है, इसका किसी को परिचय का मोहताज नहीं है। ये बारे में सब कोई जानते होंगे। तो ज़िद्दी इस तरीके का ज़िद्द बनिए जो अपने अंदर में ऐसी जिद पालिए, जो कोई भी काम आपको करना है तो करना ही करना है, 100% करना है। उसके आगे कितनी भी रोड़े आएँ, कितने भी तरीके से रुकावट आएँ, कितनी भी आपके विघ्न बाधा आएँ, लेकिन आपको अपने संकल्प में, अपनी सोच में, अपने मन में किसी भी टाइप की कोई भी संकोच नहीं रखना है कि क्यों हम इस चीज़ के वजह से रुक जाएं। इससे बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल इस दुनिया में भरे पड़े हैं जिन्होंने अपने आगे में किसी की भी चिंता नहीं करी और उन्होंने सिर्फ अपने जुनून को तवज्जो दी और उस जुनून ने उनको दुनिया में एक दिन टॉप पे पहुंचा दिया। ऐसे बहुत हज़ारों लोग हैं जो अपनी बीमारियों को, अपने इसके आगे, किसी के आगे कमज़ोर नहीं पड़े। जीवन ऐसा जीजिए जो आखिरी ओवर में भी आपको अगर चांस मिले तो काम करते हुए जाइए। अब्दुल कलाम आज़ाद को देखिए, एकदम अपने जीवन के आखिरी ओवर में भी, लास्ट बॉल पे भी वो जो है शिलोंग में अपने एक सेमिनार में, बहुत बड़े सेमिनार में अटेंड करते हुए वहीं हार्ट अटैक हुआ और वहीं उनका अंतिम संस्कार हो गया। कभी उन्होंने जीवन में अपने बारे में पर्सनली कभी कुछ नहीं सोचा और हम लोग जीवन भर अपने भविष्य के बारे में चिंता करते रहते हैं, सोचते रहते हैं। और उन्होंने देखिए किस तरीके से अपने पूरे जीवन को इस देश के प्रति समर्पण कर दिया।
8 साल की उम्र में उनके पास साइकिल भी नहीं थी, पैदल जाते थे 15 किलोमीटर पढ़ने के लिए। और जब वो गए इस दुनिया से तो देखिए कैसा नाम कमा के गए। एक गरीब बालक गांव से निकला हुआ और इस दुनिया को क्या क्या देखे गया, खास करके अपनी जिस मिट्टी में जन्म लिया उसने, उस मिट्टी के बारे में कितना कुछ सोच के गया। आज इंडिया को ऐसा कुछ स्ट्रॉन्ग बना के गए हैं जो उनको आज दुनिया याद करती है किस लिए। और अपने आखिरी ओवर में भी, आखिरी लास्ट बॉल पे भी वो काम करते हुए मरे हैं। तो अपने जीवन में इस तरीके के कुछ संकल्प बनाइए जो हम लोगों को जीवन के आखिरी ओवर तक काम करते हुए करना पड़े। हमेशा अपनी सोच में ये चीज़ ज़रूर शामिल रखिए कि मैं जब तक रहूँगा तब तक इस देश के लिए, इस समाज के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ ना कुछ करता रहूँगा। ये मन में एक संकल्प ज़रूर बना के रखिए। इस तरीके की ज़िंदगी ज़रूर बिताने का मन में सोच रखिए अपने। मैं वक्त बे-वक्त पे अपने विचार आप लोगों के सामने रखता हूँ और काफ़ी अच्छा तरीके से मेरे को आपके लाइक्स वगैरह मिलते हैं, जिसके लिए मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ इस वीडियो को देखने वाले लोगों का कि वो मेरी वाणी को कुछ सुन पाते हैं और इससे आपकी बहुत आशा और उम्मीद भरी मिलती हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो ज़रूर शेयर किया करिए और लाइक भी किया करिए। मैं आप लोगों से बहुत प्रभावित हूँ। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने जीवन के कुछ कुछ चैनलों को चेंज करने की कोशिश कीजिए। ज़रूर आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। अपनी सोच में थोड़ा सा परिवर्तन लाने की कोशिश कीजिए, थोड़ा अलग सब्जेक्ट में रहने की कोशिश कीजिए। देखिए आपको जीवन कितना कुछ सिखा के जाएगा। हर दिन अपनी भावनाओं में एक चीज़ ज़रूर शामिल कर लीजिए और मिलते हैं अगले किसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपने परिवार का और अपने आप का, सेहत का पूरा ख्याल रखिएगा। ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त।